हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों पर तीसरा वीडियो। इसमें हम सीखेंगे भौतिक राशियों का परस्पर संबंध ज्ञात करना। इसके पहले विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग पर हम दो वीडियो बना चुके हैं। एक में मैंने बताया है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, और दूसरे वीडियो में मैंने बताया है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। सो बच्चों, दोनों वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, सो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सरल लोलक का आवर्तकाल, उसकी प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। सरल लोलक के आवर्तकाल के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में हमें दिया है सरल लोलक का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल को दर्शाते हैं टी से। उसकी प्रभावकारी लंबाई, सो प्रभावकारी लंबाई को हम दर्शाते हैं एल से, और उसके गुरुत्वीय त्वरण तो इसको दर्शाते हैं जी से। सो ये इन दोनों राशियों पर निर्भर कर रहा है। सो निर्भरता के चिन्ह को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। इसको हम क्या अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह बोलते हैं बच्चों। तो जैसा कि आपने क्लास 10th में देखा होगा V अनुक्रमानुपाती I, याद आया? उसी प्रकार से ये जो T है वो लंबाई और उसके गुरुत्वीय त्वरण पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, जब T के बराबर करोगे, तो T के बराबर करोगे तो एक नियतांक आ जाएगा। तो नियतांक आ गया K, जैसे ओम के नियम में प्रतिरोध R आ जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, लंबाई है तो लंबाई लिख दो। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण है तो गुरुत्वीय त्वरण लगा दो। अब लंबाई पर a की घात लगा दो और गुरुत्वीय त्वरण पर b की घात लगा दो। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखने पर यहां पर लिखोगे दोनों पक्षों के विमीय सूत्र, विमीय सूत्र लिखने पर तो टी माने होता है टाइम, सो टाइम का विमीय सूत्र टाइम ही होता है। ये लिख दिया अपन ने। कितने टाइम है, वन टाइम। टी कितने बार लिखा है, वन टाइम, तो टी पर एक की घात लगा दी। इसके बाद के क्या है, नियतांक। सो नियतांक का कोई विमीय सूत्र होता नहीं है, तो ये लास्ट तक ऐसे ही चलने वाला है। इसके बाद एल माने क्या होता है, लंबाई। तो लंबाई को हम दर्शाते हैं एल से, और इस पर पावर है कितने की, ए की, तो यहां पर ए की घात लगा दो। इसके बाद क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। सो गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र होता है एल टी माइनस टू, और इसके बाद इस पे b की पावर है, सो b की घात लगा देना। इसके बाद T1 इक्वल के, यहां पर L है तो L की घात का इसमें गुणा कर देना, तो हो जाएगा L टू दी पावर a। फिर यहां पर b है तो b का पहले L में गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा L टू दी पावर b। इसके बाद b का -2 में कर देना गुणा, तो ये हो जाएगा T टू दी पावर -2b। इसके बाद यहां पर आ जाएगा T1 बराबर के। अब बच्चों अगर आधार समान है तो, अब बच्चों अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे m टू दी पावर है a गुणा करके m टू दी पावर है b, तो इसको लिख सकते हैं m टू दी पावर a प्लस b। बोलो लिख सकते हैं क्या? तो वही बात तो यहाँ पर आ रही है। देखो l पर कितने की पावर है, a की, तो यहाँ पर l टू दी पावर a आ जाएगा। इसके बाद l पर कितना है, b है, तो यहाँ पर प्लस करके आ जाएगा b। इसके बाद t देखो जरा, t पर कितना है, -2b। अब इसके बाद बच्चों दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर, तो यहां पर लिखना दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में L की विमाओं की तुलना करने पर, तो L की, या देखो इस साइड तो L है ही नहीं, L 0 है,
और इस साइड l कितना है a प्लस बी। तो यहां पर अपन लिखेंगे क्या 0 बराबर a प्लस बी। बात क्लियर है, क्योंकि साइड l है ही नहीं तो l की विमा कितनी हो गई 0। विमा का मतलब ये जो घात लगी रहती है ना, इनको विमा कहते हैं। तो दाएं पक्ष की विमा क्या है a प्लस बी, बाएं पक्ष में l है नहीं तो 0। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 0। इसको देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लूं मैं। इसके बाद बच्चों t की विमाओं की तुलना करने पर, t की विमाओं की तुलना करने पर, सो टी देखो, टी पर कितने की विमा है 1 की विमा है, तो यहां पर आ जाएगा 1 बराबर, यहां पर टी देखो कहां है ये है, कितनी विमा है -2b। अब यहां पर देखो, अब इसके बाद बच्चों b के बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा बटे में, तो 1/2 काय में आएगा बच्चों माइनस में, बराबर कितना होगा b। सो b का मान अपन को कितना मिल गया -1/2। अब b का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा देखो a प्लस कितना है b, तो b का मान कितना है -1/2 बराबर बराबर, अब कितना है 0, तो यहां पे लगा दिया 0, और इसका जब पक्षांतर करोगे तो a बराबर कितना होगा 1/2। तो बच्चों हमें a का मान मिल गया 1/2 और b का मान मिल गया -1/2। तो a और b के मान रखने पर यहां पे लिखेंगे a व b के मान रखने पर। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा t बराबर, फिर कितना है k, तो यहां पर k l टू दी पावर a है, तो a का मान कितना है 1/2, सो 1/2, फिर कितना है g, सो यहां पे आ जाएगा g, और g पर b है तो b का मान कितना है -1/2। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है, t बराबर k l के ऊपर 1/2, और इसको जब तुम बटे में लेके जाओगे तो घात का चिन्ह बदल जाता है, तो बटे में कितना आ जाएगा g के ऊपर आ जाएगा 1/2। सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, ओके। डिंग 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 डिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक है ये। चलो अब इसके बाद देखो, आप यहां पर कितना दिख रहा है सर t दिख रहा है, तो t बराबर कितना दिख रहा है k दिख रहा है, और इसके बाद L/G पर टोटल पावर कितनी दिख रही है 1/2। अरे भाई साहब 1/2 तो होल 1/2। अब 1/2 का मतलब तो अंडर रूट होता है, सो t बराबर k √L/G। सो बच्चों ये सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिएगा, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है, विमीय विधि से इसके सूत्र की स्थापना कीजिए। बच्चों प्रश्न में अपन को दिया है वायु में ध्वनि का वेग, सो v, माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक, सो इसको दर्शाते हैं e से, और उसके घनत्व, सो घनत्व को दर्शाते हैं बच्चों d से। आप चाहो तो स्मॉल d भी लिख सकते हो। पर निर्भर करता है, सो निर्भरता का ये चिन्ह लगा देना, जिसको हम अनुक्रमानुपाती या समानुपाती से व्यक्त करते हैं। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, v बराबर करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे नियतांक, इसके बाद e, इस पर a की घात लगा देना, इसके बाद है d, तो d पर लगा देना b की घात, और इसको देना बच्चों समीकरण नंबर 1। इसके बाद दोनों पक्षों के
विमीय सूत्र लिखने पर, ठीक है। सो v मतलब क्या होता है, वेग। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, LT माइनस 1, ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद k है तो k को ज्यों का त्यों लास्ट तक लेके चलना है, आंसर तक। इसके बाद बच्चों क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। सो प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र कितना, m l माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। अगर बच्चों भौतिक राशियों का विमीय सूत्र किस प्रकार निकाला जाता है, इस पर आप अगर वीडियो देखना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाके ये वीडियो देख लेना। फिलहाल प्रत्यास्थता गुणांक का ये हमने विमीय सूत्र रखा है, इस पर घात लगी है a की। इसके बाद है d माने होता है घनत्व। सो घनत्व का विमीय सूत्र होता है ml टू दी पावर -3, और यहां पर आ जाएगा कितना, b की घात। इसके बाद LT माइनस 1 बराबर k। इसके बाद बच्चों a का पूरी घातों में तुम्हें गुणा कर देना है। m पर कितने की घात लग जाएगी सर, a की। l पर कितना है, -1 है तो -a। t पर कितना है, -2 है तो -2a। इसके बाद m का आपको गुणा कर देना है घात का, तो यहां पर आ जाएगा m टू दी पावर a, l पर हो जाएगा -3b। इसके बाद बच्चों यहां पर m पर देखो a की पावर, यहां पर m पर a की पावर, तो इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m टू दी पावर a प्लस b। बात खत्म। l देखो, l पर कितना है, -a, और देखो l -3b, तो यहां पर आ जाएगा l पर -3b। सही है, सब सही चल रहा है। t पर देखो कितना है, -2a, और देखो t, और नहीं है t। इस साइड देखो कितना चल रहा था, LT माइनस 1। इसके बाद बच्चों दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर ऐसे लिखना, m की विमाओं की तुलना करने पर, किसकी तुलना करना है, m। तो m की विमा a प्लस बी। अरे भाई साहब ये जो घात लगी इसी को विमा कहते हैं, परेशान हो रहे हो। a प्लस बी, m की विमा, दोनों पक्षों में जाना है, तो यहां पर तो m है ही नहीं, तो बराबर करना है 0। देखो m पर a प्लस बी, इस साइड आओ, लेफ्ट साइड, m है क्या, नहीं है ना, तो बराबर 0, बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद l की विमाओं की तुलना करने पर, l की विमाओं की तुलना करने पर, चलो करें। l देखो, l ये है, कितना है, -a माइनस 3b बराबर, इस साइड आओ, l कितना दिख रहा है, 1, तो यहां पर आ जाएगा 1, और इसको देंगे बच्चों समीकरण नंबर 2। इसके बाद t की विमाओं की तुलना करने पर, यहां पर लिखना t की विमाओं की तुलना करने पर, t देखो बच्चों कितना है, -2a बराबर, इस साइड देखो t कितना है, -1, तो बराबर आ जाएगा कितना, -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1/2। तो बच्चों a का मान मिल गया 1/2। अब ये मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो बच्चों a का मान देखो कितना है, 1/2, तो यहां पे आ जाएगा 1/2, फिर कितना है b, तो प्लस b बराबर कितना है, 0। इसका पक्षांतर कर देना, सो b बराबर -1/2। तो बच्चों a का मान 1/2, b का मान -1/2, ये दोनों मान उठा के समीकरण 1 में रख देना। यहां पर लिखो
ए व बी के मान समीकरण एक में रखने पर, चलो रखें, भी बराबर कितना है के रख दिया, इसके बाद है ई के ऊपर है एक की घात, ए का मान है कितना 1/2 इंटू अब है डी, तो ये डी बी, सो बी का मान कितना ऋण 1/2। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया, ओके। देखा है पहली बार, अरे गाना पूरा होने के पहले बोर्ड साफ हो गया है, अगली बार सुनाऊंगा। तो यहां पर देखिए v इक्वल के e टू दी पावर 1/2, और इसको बेटा जब तुम बटे में लेके जाओगे, तो ये जो तुम्हें घात का चिन्ह लगा दिख रहा है ऋण 1/2, वो हो जाएगा धन 1/2। तो v बराबर कितना हो जाएगा के e/d, ऊपर भी 1/2, नीचे भी 1/2। तो क्या इस पर टोटल पर हम 1/2 की घात लगा दें, तो क्या v बराबर के 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। यस सर। यहां पर कितना बचा e, यहां पर कितना बचा d। तो बच्चों ये वायु में ध्वनि के वेग के लिए सूत्र की स्थापना हो गई। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको सतत प्राप्त हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।